टॉपिक है ट्रायंगल रूल्स। ये बहुत ही यूजुअल टॉपिक है, लेकिन ये अभी तक देखा कि जैसे सिंपली समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लीकेबल है, बट ऐसा नहीं है। जनरल ट्रायंगल में भी इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, ए बी सी, यहाँ सपोज करो वर्टेक्स ए पर एंगल अल्फा, वर्टेक्स बी में बीटा एंड सी में गामा है। अपोजिट साइड आप वर्टेक्स से सपोज करो इसी लेंथ जो बी सी की है वो पूरा ए है। ये ऐसे ही वाली साइड अपोजिट ये साइड आप वर्टेक्स बी का स्मॉल बी एंड अपोजिट साइड आप वर्टेक्स सी स्मॉल सी एज्यूम कर लिया, मीन्स ये ए बी की लाइन है। तो यहाँ पर सिंपली 2 रूल्स फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसमें है साइन रूल। साइन भी लिख सकते हैं, इसका कंप्लीट ये है साइन रूल, ठीक है, या ऐसा ही अंदर करो। तो इसका मतलब जैसे कोई साइड आप लेते हो, ए साइड ले लिया ये, तो ए साइड लेंगे तो इसका अपोजिट एंगल क्या अल्फा है, तो साइन अल्फा से डिवाइड हो। सिंपल है, तैयार रखना, इसको रटना नहीं है, ऐसे समझना है। ऐसे साइड बी ले, ये बी लेंगे तो क्या होगा, इसका अपोजिट एंगल बीटा है, तो अपान साइन बीटा हो गया। या साइड सी थर्ड वाला लेंगे तो उसका अपोजिट एंगल यहाँ गामा है, तो ये साइन गामा हो जाएगा। तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो या तो ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे साइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंगल लेना हो तो आप क्या है, साइड क्या बी सी है, तो बी सी अपान साइन ए, ऐसे भी लिख लो। फिर है इसके बाद ये साइड आप ए सी ले लो, ए सी अपान साइन बी, या फिर अब क्या बच रहा है, ए बी है तो ये साइन सी हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा गामा लिखें। दूसरा है फिर कोसाइन रूल। इसमें मतलब रेशियो करेंगे, साइड और एंगल के साइन का रेशियो है ये, ठीक है, जो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है इस तरह से। एंड सेकेंड है कोसाइन रूल, कॉस रूल या कोसाइन रूल। तो ये क्या होता है, जैसे साइड्स गिवन होगी, एंगल फाइंड करने का तरीका है। सिंपली हम लोग इसी तरह इसका यूज करते हैं। हालांकि 3 साइड में से 2 साइड्स और एक एंगल पता तो थर्ड साइड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट जो यूज होगा एंगल के लिए होगा फिजिक्स में। तो ये जैसे मान लो कॉस एल्फा हम लोग ले रहे हैं, इसका भी तरीका देखना होगा। कॉस एल्फा, तो एल्फा ये साइड एंगल हो गया, इसको फॉर्म करने वाली साइड्स क्या बी एंड सी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरह से बी और सी का इनके स्क्वायर्स यहाँ पॉजिटिव होंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये जो अपोजिट साइड है इसका माइनस करोगे तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा इसके स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2, जो ये पॉजिटिव है वो भी यहाँ नीचे रहेंगे। इस तरह से इसको ध्यान रखना है। ऐसे सोचें कि आपको कॉस बीटा करना हो तो अपने से कर सकते हो। अब ये नहीं तीनों फार्मूला आप रट करके चलो ए बी सी डी, ऐसा नहीं। कॉस बीटा करोगे तो बीटा को फॉर्म करने वाली साइड्स क्या क्या है, ए एंड सी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac हो जाएगा। कॉस यहाँ वाला एंगल करोगे गामा, तो इसको ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों कोई भी एंगल कर सकते, तो आप इसका रूल ध्यान रखो, कॉस गामा। हाँ, इससे थोड़ा सा साइड को अगर हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और फिर ए को यहाँ करें, तो इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म लिख दे रहे हैं, साइड फाइंड के स्क्वायर इक्वल टू होगा ये, यहाँ पर जैसे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर RHS में कर दोगे तो आएगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो इसको क्या है, इसको एक फॉर्म और कर सकते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2bc, तो इसे साइड भी अपटेन कर सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर LHS फिर कर लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप रूल बाई रूल ध्यान रखना है, रटना नहीं है। इसमें एग्जाम्पल्स देखें, एक और देख सकते हैं, इसमें एरिया दिखा दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड नंबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो कोई भी जैसे मान लो आप लेते हो, यहाँ पर जैसे हाफ हो गया, और कुछ 2 साइड जैसे बी एंड सी लोगे तो इसके बीच का एंगल का यूज होगा, तो हाफ BC साइन एल्फा होगा। एक कोई भी कर लो, ठीक है।
मतलब कोई भी साइड्स, टू साइड्स गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, ठीक है। तो आप उसको लेकर के और ये डायरेक्ट एरिया लिख सकते हो, वही BC ले लो। अगर आप चाहिए ऐसे अलग अलग चाहिए तो इसको जैसे मुझे बीटा लेना हो तो हाफ बीटा किसी को फॉर्म करने वाली साइड A एंड C हैं तो AC साइन बीटा होगा। ऐसे अगर यहाँ लेंगे तो ये AB और गामा हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसमें क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल, in a triangle ABC if AB इक्वल टू सपोज करो 10 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू है 45 डिग्री। एंगल C कितना 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। देन फाइंड साइड BC फाइंड करते हैं। चलो एक ट्राइंगल पर पहले इसको बना लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर आपको एंगल B गिवन है, ये B एंगल ये 60 डिग्री, एंगल C 45 डिग्री गिवन है एंड साइड कौन सी गिवन है इसमें आपको AB ये वाली गिवन है 10 सेंटीमीटर और ये वाली चाहिए BC साइड चाहिए आपको ये। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इस एंगल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी है स्टार्ट में, रूल में नहीं रखना है। रूल में तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, अब BC का ये एंगल चाहिए तुमको यहाँ पर A, तो पहले A करो इसका। तो एंगल A प्लस B प्लस C करोगे तो कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 105 डिग्री, तो ये 75 डिग्री हो गया। अब चलो करते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम साइन रूल होगा, आपको BC चाहिए तो BC अपान साइन 75 डिग्री एंड AB अपान साइन 45 डिग्री। ये तो इसे भी वैल्यू कल हम लोग निकालना सीखे हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो BC अपान इस क्या लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री 75 है ये इज इक्वल टू AB तो वैल्यू मालूम है 10 है, अपान इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है 45। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, इस तरह से BC अपान साइन A कॉस B cos 30 प्लस cos 30 cos 45 डिग्री साइन 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 10√2 हो गया वो, ठीक है। और इनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए, BC अपान इसका 1/√2, इसका √3/2 प्लस यहाँ पर 1/√2 45 पर नीचे नहीं आ रहा, एक सेकेंड यहाँ पर कर दे रहे हैं। BC अपान 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 cos 45 डिग्री इंटू 1/2 इक्वल 10√2 हो गया। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये होगा BC अपान यहाँ पर 2√2 एलसीएम होगा, ठीक है 2√2, तो √3 + 1 होगा इज इक्वल टू 10√2 हो गया। और ये हो जाएगा तब तो BC विल बी इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा, तो 10√2 इंटू √3 + 1 अपान 2√2, √2 कैंसिल 5 कैंसिल 5 2 5 जा, तो इसका आंसर होगा BC इक्वल टू आएगा आपके पास 5√3 + 1। इस तरह से ये यहाँ पर 5√3 + 1 आंसर होगा इसका। चलो एक और क्वेश्चन इसमें कोसाइन रूल से दे रहे हैं, वन क्वेश्चन मोर।
इन अ ट्राइंगल ABC इफ AB इज इक्वल टू, सब कुछ करो वही 10 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड एंगल B। चलो करते हैं, ठीक है, एंगल B करते हैं। तो इसको भी ट्राइंगल पर देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, ए बी साइड कितना 10 सेंटीमीटर दिया, BC आपको 8 सेंटीमीटर ये गिवन है, एंड CA कितना है 12 सेंटीमीटर, और आपको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, B। तो यहाँ पर cos B जब करो, कोसाइन रूल से इसको करेंगे, तो cos B करो, तो इसको फॉर्म करने वाली साइड क्या है 10 एंड 8 है, तो ये पॉजिटिव इनके स्क्वायर्स रहेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ही होगा अपान 2, ये जो पॉजिटिव वाले हैं 10 इंटू 8, ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 64 माइनस 144 अपान, इसको अभी ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, ये कैंसिल करेंगे ना ये, तो ये 164 माइनस क्या 144, तो 20 हो गए वो 164 ये 144, तो ये 20 हो जाएगा, 20/2 इंटू 10 इंटू 8, 0 0 2 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू है 1/8 हो गए। तो इस तरह से, लेकिन ये कॉस का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो हम लोग टेबल में लर्न करते हैं, 1/8 तो हो सकता है, लेस देन 1 है, पॉसिबल है, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पर पॉसिबल है, तो इसको आप इस तरह लिखोगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स में लिख देंगे 1/8, तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है।